संसार में तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। वो सदा से हैं। वेदों का, दर्शनों का ये सबसे पहला सिद्धांत है कि तीन वस्तुएं सदा से हैं। अगर संसार को समझना हो तो इन तीन को समझना पड़ेगा। अगर ये तीन वस्तुएं समझ में आ गई तो सब संसार समझ में आ जाएगा। यदि ये तीन वस्तुएं समझ में नहीं आई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ नहीं, हर जगह भ्रांति, संशय, भ्रांति, संशय। इन तीन वस्तुओं के बारे में वेदों में विस्तार से लिखा है। उन तीन वस्तुओं के नाम बोलिए: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन वस्तुएं। ये जो सांख्य दर्शन है जिसको हम पढ़ेंगे, ये इन तीनों के बारे में बताता है। ईश्वर के बारे में भी बताता है, आत्मा के विषय में भी, और प्रकृति, तीनों के विषय में बताता है। मॉडर्न साइंस केवल संसार के विषय में बताती है, प्रकृति के बारे में। मोटी भाषा में प्रकृति मतलब संसार। दो चीजों के बारे में आज की साइंस को नहीं मालूम। ईश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आत्मा के बारे में मॉडर्न साइंस को कुछ नहीं मालूम। इसलिए ये सब साइंस वाले लोग भटके हुए हैं। एक व्यक्ति ने कहा, आप बड़ी हिम्मत की बात कर रहे हैं, साइंस वालों को चैलेंज कर रहे हैं, इस साइंस वाले भटके हुए हैं। मैं सच कह रहा हूं, सच में ये भटके हुए हैं। तीन वस्तुएं हैं: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तो जो व्यक्ति तीन में से एक वस्तु को जानता हो और दो को नहीं जानता, तो उसके नंबर 100 में से कितने हुए? 33, 34, बस ना। और उस प्रकृति को भी वो ठीक नहीं जानता, आधे नंबर और कट गए। अब कितने बचे? 15, 17। जो 100 में से 15, 17 नंबर लाए वो पास हुआ या फेल? इसलिए आज दुनिया फेल है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया। इन प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं है। एक साइंटिस्ट को मैंने पूछा, ये संसार किसने बनाया? उसके पास कोई उत्तर नहीं था, उत्तर नहीं दे पाया। फिर मैंने एक और प्रश्न पूछा, ये संसार क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? वो उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि वो जानता ही नहीं, ना ईश्वर को जानता, ना आत्मा को। इन दो प्रश्नों के उत्तर इन ईश्वर और आत्मा से हैं। पहला प्रश्न, संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। अब ईश्वर को वो जानते नहीं तो क्या उत्तर देंगे? वो तो कहते हैं संसार बन गया, ऐसे कहते हैं, बन गया, बन गया। बिल्कुल झूठ। ये माताएं रोटियां रसोई में, बताइए रोटी बनती है या बनाई जाती है? आप बनाते हैं ना, या अपने आप बनती है? फिर रोटी अपने आप नहीं बनती, स्कूटर अपने आप नहीं बनता, कार अपने आप नहीं बनती, मकान अपने आप नहीं बनता। इतना बड़ा संसार अपने आप कैसे बन जाएगा? पता नहीं, ये विचार ही नहीं करते।
जो भी रचना बुद्धि पूर्वक है, सिस्टमेटिक क्रिएशन, वो अपने आप नहीं हो सकती। आप में भी यहाँ बहुत सारे साइंस वाले बैठे हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा और उत्तर हो तो दीजिएगा। मैं भी देखूं कितना दम है आपके अंदर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में। जो भी संसार में सिस्टमेटिक क्रिएशन है, क्या वो अपने आप बनती है? नहीं बनती। तो संसार, यूनिवर्स क्या सिस्टमेटिक क्रिएशन नहीं है या नहीं? अगर है तो ये अपने आप कैसे बन गया? इसका उत्तर देना है साइंस वालों को। देखो, एक छोटी सी सुई लोहे की, नीडल या इंजेक्शन की सुई अपने आप नहीं बनती। इतनी छोटी सुई भी अपने आप नहीं बनती, बहुत बुद्धिमान लोग बनाते हैं उसको। तो ये इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, सिस्टम से बनाई गई, सिस्टम से चल रही है, तो ये अपने आप नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिस मटेरियल से ये संसार बनाया गया, उस मटेरियल में अकल नाम की कोई चीज नहीं। आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, लिथियम, बताइए किस में अकल है? किसी में नहीं है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी, किस में अकल है? किसी में भी नहीं है। तो ये अपने आप कैसे बन जाएगा? दुनिया तो अकल से चल रही है, सिस्टम से चल रही है, ये अपने आप नहीं चल रही है। आप कार चलाते हैं, कार अपने आप चलती है? अपने आप नहीं चलती। कोई चलाने वाला बुद्धिमान है, ड्राइवर जो उसको चलाता है। ऐसे इतना बड़ा संसार चल रहा है, ये अपने आप नहीं चल रहा। इसका भी एक ड्राइवर है जो इसको बुद्धिमत्ता से चला रहा है। अपने आप नहीं चल रहा है। ना ये बना है अपने आप, ना चल रहा है। आपका मोबाइल फोन क्या अपने आप बना? लालचंद जी, बुद्धिमान लोगों ने बनाया। हाँ, और ये अपने आप चलता भी नहीं है, आप चलाते हैं तो चलता है। बनाने वाला भी चाहिए और चलाने वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब ये अलग बात है, कहीं कहीं बनाने वाला भी और चलाने वाला भी एक ही आदमी हो, वो एक अलग बात है, पर दोनों चाहिए, तब वो चीज़ बनती है और चलती है सिस्टम से। तो ये संसार बुद्धिमत्ता से बनाया गया है, बुद्धिमत्ता पूर्वक चल रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक वर्ष में पूरा चक्कर लगा के वहीं आ जाती है अपने स्थान पर। एक सेकंड भी लेट नहीं होती, एक सेकंड भी। तो कोई है, इसका भी कोई ड्राइवर है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर के बारे में ये मॉडर्न साइंस वाले नहीं जानते। अगर वेदों को पढ़ें, दर्शनों को पढ़ें, तो समझ में आएगा कि हाँ, ईश्वर कोई चीज़ है। अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, पर वो समझना ही नहीं चाहते, अड़ियल है, हट करके बैठे हैं। ये भी कोई कम अड़ियल नहीं है साइंस वाले। जैसे वो अंधविश्वासी है ना, पौराणिक लोग या और कोई संप्रदाय वाले, वो अपने अपने क्षेत्र में अड़ियल हैं। नहीं, हम तो ऐसा ही मानेंगे। साइंस वाले भी कम अड़ियल नहीं है। वो कहते हैं हम बस मैटर को ही मानेंगे, आगे कुछ नहीं मानेंगे, आगे हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बातें होती रहती हैं साइंस वालों से, साइंटिस्ट लोगों से। वो कहते हैं हमें आगे सोचना ही नहीं है। बताओ, ऐसे अड़ के बैठे, हमें सोचना ही नहीं। क्यों नहीं सोचना भाई? सामने समस्या खड़ी है, समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति नहीं बताता,